आप लोगों को बताया गया कि जैसे जल्दबाजी में अभी फर्स्ट वाले वीडियो में योग रूट के बारे में कुछ बच्चे कह रहे थे, कमेंट आया अभी मोबाइल पे कि योग रूट शब्द जो है अच्छे समझ में नहीं आया। ठीक है, तो योग रूट में ऐसा देखिए दोनों का मिक्सचर देखिए, इसमें दो शब्द पहले बता दिए गए, दो शब्द इसमें है। पहले तो इससे आप समझ लीजिए, जैसे इसमें है कि योग, दूसरा है रूट, यानी कहने का मतलब है कि ऐसे शब्द जो दो सार्थक शब्दों से तो बने होते हैं, यानी उसको विग्रह तो किया जा सकता है, लेकिन आगे शब्द फाउंडेशन दे दे रहा है रूढ़, यानी यौगिक है लेकिन उसको तोड़ा नहीं जा सकता। ऐसे कैसे शब्द हो सकते हैं? ऐसे शब्द जो विशेष लोगों के लिए निर्धारित किए गए, ऐसे शब्द जो विशेष लोगों के नाम निर्धारित किए गए कर सकते हो, यानी आप कर सकते हो ऐसे शब्द विशेष तौर पर एक शब्द के लिए अगर कहा जाए जो देवताओं के नाम है जिसको खंडन नहीं किया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे त्रिनेत्र हो गया, ठीक है, जैसे चंद्रशेखर हो गया, जैसे चतुर्भुज हो गया, जैसे चतुरानन हो गया, जैसे आपका कह सकते हो कि महाबली हो गया, जैसे आपका हो गया हनुमान हो गया। ठीक है, तो ये सारे शब्द जो है सबका खंडन, ये सारे शब्द जो है सबका अगर आप विग्रह करोगे सार्थक विग्रह निकलेगा, उसमें दो अर्थ सार्थक निकलेगा, लेकिन ये चूंकि व्यक्ति विशेष के लिए बनाए रखे गए हैं, यानी आप पसंद विशेष रूप से देवताओं के लिए नाम निर्धारित किए गए हैं, इसलिए इन शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। अब हमको लग रहा है कि आपको समझ में आसानी से आ गया होगा। आगे आप लोग हेडिंग डालेंगे भाषाई विकास के आधार पर शब्दभेद। भाषाई विकास के आधार पर शब्दभेद। इसमें पहला जो बनता है वो है तत्सम। इसका भी विग्रह हो सकता है, इसका भी सार्थक विग्रह होता है और विग्रह पर ही इसका अर्थ भी छुपा है। ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ध्यान दीजिएगा, ये दो सार्थक शब्दों से मिलकर बना है। कैसे ये बता रहे हैं, पहला है तत्, ठीक है, और दूसरा क्या है? दूसरा है सम। यहाँ से इसको हटा देंगे, तत्सम में गलत लिख दिया सर, तत्सम इस तरीके से लिखेगा। हाँ, विग्रह में लगाया था तब नहीं सही था, तत्सम। ठीक, अब यहाँ पर क्या है? तत् का मतलब होता है उसके। ठीक है, तत् का मतलब क्या है? उसके। उसके किसके? संस्कृत के। यहाँ पर क्वेश्चन में चाहे लिख लीजिए संस्कृत। सम माने क्या होता है? समान। सम का मतलब समान, यानी आप कह सकते हो संस्कृत के समान जो शब्द होते हैं उसको तत्सम कहते हैं। एक लाइन में या दूसरी लाइन में इसको ऐसे भी कह सकते हो, ऐसे शब्द जो संस्कृत के शब्द, ऐसे संस्कृत के शब्द कह सकते हो, ऐसे संस्कृत के शब्द जो आज भी अपने पुराने रूप के आधार पर आज भी प्रयोग किए जाते हैं, जैसे उनका पुराना रूप था, जैसे उनका पुराना नाम था, सेम उसी तरीके से आज भी उनका प्रयोग किया जाता है, उसको कहा जाता है तत्सम। उसको क्या कहा जाता है? तत्सम। ठीक, ऐसे संस्कृत के शब्द, ऐसे संस्कृत के शब्द जो जैसे पहले प्रयोग किए जाते थे संस्कृत के रूप में, वैसे ही आज भी प्रयोग किए जाते हैं, उसको कहा जाता है तत्सम। ठीक, समझ में आ गया होगा? इसके कुछ उदाहरण आप लोग बताइए। जैसे इसके उदाहरण है, पहले जैसा हो गया अग्नि, लोग कहते हैं ना अग्नि। अग्नि क्या है? ये आपका तत्सम शब्द है। ठीक, ये क्या शब्द है? तत्सम शब्द है। जैसे आपका हो गया वायु, ये क्या शब्द है? तत्सम शब्द है। जैसे आपका हो गया आम्र, ठीक है, ये कैसा है? तत्सम शब्द है। जैसे आपका हो गया वानरा, ये क्या शब्द है? ये तत्सम शब्द है। ये सारे तत्सम शब्द, यानी कि आप कह सकते हो कि ऐसे शब्द जो पहले जिस तरीके से प्रयोग किए जाते थे, यानी संस्कृत में जिस तरीके से प्रयोग किए जाते थे, उसी तरीके से आज भी जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्या चीज?
गवार इसके बाद वही देखिए थोड़ी देर बाद जो आपकी समस्या इसको ले रहे हैं। उसके बाद ये तो हो गया तत्सम, आपको समझ में आ गया होगा। यानी आप कह सकते हो जितने भी संस्कृत निश्चित शब्द हैं, जैसे आपका हो गया पक्षी हो गया या आपका जैसे क्षमा हो गया, ये सारे शब्द जो आज भी संस्कृत के रूप में आज भी प्रयोग किए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको तत्सम शब्द कहते हैं। बोलो मत। दूसरा है तदभव। ये भी तो सार्थक शब्दों के मेल से बना है। तदभव भी, तद का मतलब क्या होता है? तद माने उससे, भव माने उत्पन्न। उससे किससे? यहाँ उससे भी संस्कृत से ही है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ भी उससे का मतलब संस्कृत से ही है, भव का मतलब उत्पन्न। ठीक, अब ये दिमाग का कंफ्यूजन आ जाएगा कि वो भी संस्कृत से था, ये भी संस्कृत से है, तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर तो दिमाग बैठ रहा है, ऐसा कंफ्यूजन बैठ रहा है कि नहीं? नहीं बैठ रहा हो तो बैठा लीजिए, तब बताएंगे दोनों में मतलब क्या है। पहला था कि उससे ना, उसके, पहले से क्या था? उसके। इस दूसरा शब्द क्या है? उससे। यानी कहने का मतलब था कि उस समय जो शब्द था, जो तत्सम के शब्द थे, वो जिस तरीके से पहले संस्कृत के शब्द थे सेम उसी तरीके से आज भी प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए उसको कहा जाता है तत्सम शब्द। तत्सम का मतलब आप शुद्ध शब्द भी कह सकते हो, शुद्ध संस्कृत निष्ठ शब्द भी कह सकते हो। तत्सम का मतलब हुआ, तद्भव का मतलब हुआ तद माने उससे, भव माने उत्पन्न, यानी संस्कृत से उत्पन्न। संस्कृत किस तरीके से उत्पन्न हुए हैं? आपको पता है कि जो आज हिंदी प्रयोग की जा रही है वो अभी संस्कृत की ही देन है, वो भी संस्कृत से होकर ही आई है। संस्कृत से कैसे होकर आई है? आपको पता है कि पहले संस्कृत की, पहले कौन सी भाषा थी शुरू में? संस्कृत थी। संस्कृत से टूटी तो क्या बना? पाली बना। आप लोग पढ़े होंगे। पाल टूटा तो क्या बना? प्राकृत बना। प्राकृत टूटा तो क्या बना? अपभ्रंश बना। अपभ्रंश टूटा तो क्या बना? अवहट बना। अवहट बना। अवहट टूटा तो क्या बना? प्राचीन हिंदी। क्या बना? प्राचीन हिंदी टूटी तो क्या बना? नवीन हिंदी। तो इतने रूपों में होकर आज की हिंदी बनी है। यानी शुरू में क्या थी? जो पाल थी वो लगभग संस्कृत निष्ठ थी, थोड़ा बहुत उसमें कह सकते हो गांव का रूप था। दूसरी बात प्राकृत आई तो वो भी लगभग संस्कृत निष्ठ थी, थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ। अपभ्रंश आया तो वो भी संस्कृत निष्ठ लगभग थी, थोड़ा बहुत परिवर्तन। अवहट आया तब पर भी प्राचीन हिंदी, तब पर भी क्लिष्ट शब्द थे। नवीन हिंदी में क्या है? उसमें सत्य और समास के माध्यम से उसको इतना सरल बना दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति उसको आसानी से सीख सकता है। तो यानी कहने का मतलब है तद्भव आज का नवीन हिंदी है। तद्भव क्या है? आज का नवीन हिंदी है। यानी वो आप कह सकते हो संस्कृत के शब्द जो टूटते टूटते आज नवीन हिंदी के शब्द बन गए हैं या अशुद्ध शब्द बन गए हैं कह सकते हो, या हिंदी के शब्द बन गए हैं, उसको तद्भव कहते हैं। यानी संस्कृत से जो टूटते टूटते यहाँ तक आए हैं, तो टूटते टूटते आज उत्पन्न हुए। जैसे उदाहरण के लिए आपको बता दें, जैसे हम प्रयोग करते हैं अग्नि के लिए, हम गाँव में प्रयोग करते हैं आग। क्या प्रयोग करते हैं? आग। वो पहले अग्नि हम प्रयोग करते थे, बाद में टूटते टूटते बन गया आग। हम गांव में बात करते हैं, कहते हैं आग, आग जला दीजिए, आग जल रही है, आग से भोजन बन रहा है, इस तरीके से। तो आग क्या है? आज का हिंदी शब्द है, आज का टूटा हुआ शब्द, यानी संस्कृत से निकला हुआ टूटा हुआ शब्द है। तो ये कहलाएगा तद्भव शब्द। ठीक, क्या कहलाएगा? तद्भव शब्द। जैसे हम पहले प्रयोग करते थे, बताया कि आम्र कहते थे, आज की जगह पर उसको क्या कहते हैं? आम कहते हैं। क्या कहते हैं? आम कहते हैं। तो ये आम शब्द जो है वो तद्भव शब्द है, यानी हिंदी निष्ठ शब्द है, संस्कृत निष्ठ शब्द नहीं है।
बंदर पहले जिसे बांदरा कहते थे, अब हम लोग कहते हैं बांदर या बंदर कहते हैं, कुछ भी कह देते हैं। तो ये क्या है, हिंदी शब्द है, यानी ये आप कह सकते हो कि शुद्ध संस्कृत शब्द निष्ठ शब्द नहीं है। जैसे हम पहले प्रयोग करते थे कर्पूर, कहते हैं ना कर्पूर गौरम गौरवदारम, यानी कपूर के समान जो सफेद हो सुंदर, यानी कर्पूर का मतलब ये जो कर्पूर प्रयोग किया जाता है जलाने के लिए वही कर्पूर था। तो कर्पूर शब्द जो था वो तत्सम शब्द था, यानी शुद्ध संस्कृत निष्ठ शब्द था। लेकिन आज के समय में हम कर्पूर की जगह क्या प्रयोग करते हैं, कपूर प्रयोग करते हैं। ये कपूर क्या कहलाएगा, तद्भव शब्द कहलाएगा। ठीक समझ में आ गया तद्भव तत्सम? हमको समझ में आ रहा है कि आपको आसानी से तद्भव और तत्सम शब्द समझ में आ गया होगा। आगे है देशज शब्द। क्या है, देशज। ये आपका तीसरे नंबर का प्रश्न है, देशज शब्द। अब बात अगर आ गया जैसे देशज शब्द किसे कहते हैं, विदेशज शब्द किसे कहते हैं, तो पहली बात तो कोई भी इस तरीके का शब्द रहे तो आप शब्द से ही आप निकालने की कोशिश किया करिए। कहाँ से निकालेंगे, शब्द से ही। कोई भी प्रश्न रहे तो आप प्रश्न से ही अर्थ ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो लगभग प्रश्न से ही अर्थ आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देशज है, तो ये अभी आप कह सकते हैं दो सार्थक शब्दों के मेल से बना है। समझ में आया, दो सार्थक शब्दों के मेल से बना है। हमको पता है कि जो लड़के यहाँ पर बैठे हैं उनको पता होगा कि ये कौन कौन से दो इसमें कौन से सार्थक शब्द हैं। आप लोग बता सकते हो, बताइए। जा का मतलब बहुत अच्छा शाबाश उन्होंने बताया कि देश का मतलब देश ही हुआ। जा का मतलब उत्पन्न। जा का मतलब क्या होता है, उत्पन्न। जा सब जहाँ मिले जहाँ तक उसका अर्थ आप समझ जाइएगा, पीछे लगा हुआ है लगभग, तो उत्पन्न नहीं होता है। जैसे आपका हो गया समुद्र जा, ठीक है, भानु जा, ठीक है, जैसे आपका हो गया गिरजा, जैसा आपका हो गया देशज, विदेशज। जा का मतलब उत्पन्न हो गया। कैसे बाप का सारा अर्थ भी बता रहे हैं। जैसे गिरजा शब्द प्रयोग किया जाता है, लेकिन गिरजा को भी नहीं पता है कि गिरजा का अर्थ क्या होगा ना। गिरजा का अर्थ क्या होता है, बता रहे हैं कि गिरजा का मतलब पर्वत होता है। बहुत अच्छा शाबाश, सारे बच्चे बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े साहसी हैं, भविष्य के लोग अध्यापक हैं। गिरजा का मतलब पर्वत बता रहे हैं। अब इसका जरा विग्रह कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। गिर का मतलब तो पर्वत हो गया, जा का मतलब उत्पन्न, यानी गिर से जो उत्पन्न यानी पार्वती। अंतर आया, पर्वत से पर्वत पुत्री बनी, यानी आप कह सकते हो कि हिमालय से हिमालय पुत्री पार्वती बनी कि नहीं बनी। तो गिरजा का मतलब क्या होता है, पार्वती की पर्यायवाची है। समझ में आया। आप लोग भी भविष्य में ऐसे ही विग्रह करेंगे, बच्चों को समझाएंगे, तो गिरजा शब्द आएगा तो बताएंगे गिरजा का मतलब पर्वत होता है। बच्चों याद कर लीजिए, ठीक है, अर्थ का अंदर हो जाएगा। ऐसा मत करिए, थोड़ा इसका पे आप आंसर करिए। गिरजा का मतलब आप लोग पर्वत ना बताइए। अभी हम बताएं कि जा मतलब उत्पन्न, तब पर भी नहीं निकला। तो गिरजा का क्या मतलब अर्थ हुआ, गिर मतलब हो गया पर्वत, जा माने उत्पन्न, जो गिर से उत्पन्न हुआ हो, यानी कि पार्वती। पार्वती किसकी पुत्री थी, हिमालय की पुत्री थी, ठीक है। अब जैसे हम कहा दिए, दूसरा उदाहरण ले लीजिए समुद्र जा। अब कह देंगे कि समुद्र जा का मतलब क्या होता है, बताएंगे समुद्र होता है। अब निकल रहा है कि समुद्र से जो उत्पन्न हो, यानी यहाँ पर लक्ष्मी जी का उदाहरण है। समझ में आ गया, समुद्र जा किसका उदाहरण है, लक्ष्मी जी की उदाहरण है। भानुजा किसका उदाहरण है, या वृष भानुजा कह सकते हो, भानुजा कहिए या वृष भानुजा कहिए। वृष भानुजा किसका उदाहरण है, सिर्फ भानु का मतलब जान रहे हैं कि सूर्य होता है। चलो ठीक है, कुछ तो अर्थ निकला। और अगर हम बता दें कि ब्रिजभानुजा शब्द अगर आया है तो इसका क्या मतलब होगा, ब्रिजभान नाम था राधा के पिता का, ठीक है ना। ब्रिजभान किसका नाम था, राधा के पिता का। और राधा का पिता के जैसे ब्रिजभानुजा शब्द जुड़ा है, यानी ब्रिजभान से जो उत्पन्न हुआ है, यानी राधा, ये राधा की पर्यायवाची है।
समझ में आया? तो इस जाकर कितना महत्व है हमको लग रहा है काफी समझ में आ गया होगा। जैसे हम यहाँ पर बताएं कि देशज यानी देश में उत्पन्न, जमाने उत्पन्न, विदेशज शब्द लिखा हुआ तो विदेश से जो उत्पन्न हुआ हो, आगे शब्द की बात हो ही रही है, यानी देश में जो शब्द बना हो उसको देशज शब्द कहते हैं, विदेश से जो शब्द निर्मित होकर आया है उसको विदेशज शब्द कहते हैं। बहुत अच्छा शाबाश, आप लोग पढ़ने बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ पर देशज शब्द ध्यान दीजिएगा कि ये टेट के सिलेबस में है, ठीक, ये टेट के सिलेबस में है देशज शब्द, विदेशज शब्द। तो देशज शब्द आपको अगर ढूंढेंगे नेट वगैरह से तो आपको 10-12 शब्द देशज मिलेंगे, ठीक है। जैसे आपका हो गया कि थैला, मैला, ठीक है, लोटा, उसके बाद झौवा, पलरी, ठीक है। जैसे उसके बाद आपका जैसे हो गया मंडी, सीटी, खट्टा, ये सारे शब्द जो हैं वो देशज शब्द रूप में प्रयोग किए जाते हैं। यानी आप ऐसे भी कह सकते हो कि हमारी जो भाषा हिंदी है ना उसमें भाषाओं का मेल हो गया है कि देशज शब्द ढूंढना भी बड़ा कठिन हो गया है। आप अगर ढूंढेंगे भी आपको 15-20 शब्द से ज़्यादा देशज शब्द मिल ही नहीं सकता है, ठीक। तो ये शब्द वे शब्द आप कह सकते हो जिसका जो उत्पन्न या जो देश में ही उत्पन्न हुए हैं या जिसका निर्माण देश की भाषा से हुआ हो, देश की मिट्टी से हुआ, उसको देशज शब्द कहते हैं। अब अगला पॉइंट आता है विदेशज। विदेशज का क्या मतलब है आपको आसानी से पता हो गया होगा कि जो विदेश शब्द से बना है। अब इसमें विदेश शब्द में कई पार्ट हो जाते हैं, जैसे तुर्की शब्द हो गया, जापानी शब्द हो गया, उसके बाद जैसे आपका हो गया उर्दू शब्द हो गया, उसके बाद जैसे आपका अंग्रेजी शब्द हो गया। तो ये सारे शब्द क्या है विदेशज ही माने जाते हैं, ठीक। अब विदेशज शब्द में क्या आता है, जैसे डॉक्टर हो गया, ऑफिसर हो गया, यानी आप कह सकते हो हिंदी के वो ऐसे शब्द जिसके अंतर्गत ही इस तरीके से अर्धचंद्र बिंदु लगा होता है वो लगभग अंग्रेजी के विदेशज शब्द होते हैं। डॉक्टर, अफसर, डॉग, ऐसे सारे अगर आप सब तमाम शब्द ढूंढेंगे तो उसमें अर्धचंद्र बिंदु, क्योंकि यह खुद ही विदेश से आया हुआ यानी गृहीत ध्वनियों के अंतर्गत आता है, जो बाहर से शब्द आए हैं उसके अंतर्गत ये अर्धचंद्र बिंदु का प्रयोग माना जाता है। इसलिए ये सिंबल जहाँ शब्द के ऊपर लगा हो ये मान के चलिए वो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। दूसरा क्या है, जैसे आपका हो गया रिस्का। रिस्का पूछा जाता है रिस्का कहाँ का शब्द है, रिस्का जापान का शब्द है, ठीक है। जैसे आपका कैंची हो गया तुर्की भाषा का शब्द है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे तमाम शब्द हैं जो जैसे तुर्की हो गया, पजामा हो गया। तो उसके बाद जितना आप क्या कह सकते हो कि अदालती भाषा है, मुवक्किल हो गया, जज हो गया, वकील हो गया, मुकदमा हो गया, ठीक है। ये सारे शब्द जितने भी हैं, जितने भी आप कह सकते हो कि आज के डेट में अदालतों में जितने शब्द प्रयोग किए जाते हैं ये सारे अरबी भाषा के शब्द हैं। बातें समझ में आ गई होंगी कि देशज किसे कहते हैं, विदेशज किसे कहते हैं। अगला शब्द है संकर शब्द, ठीक। अगला शब्द क्या है, संकर शब्द। पांचवा पॉइंट है संकर शब्द। अब संकर शब्द से भी बच्चों के दिमाग में दो बातें आती होंगी। ऐसे शब्द जो भगवान शंकर जी के शब्द द्वारा निकले होंगे, ठीक है। तो पता लगा महेश्वर सूत्र में चले जाएंगे, ये मगरदम हो गया होगा और यही सब होगा। तो ऐसा नहीं है, शंकर भी दो प्रकार से लिखा जाता है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पहला शंकर, एक शंकर ऐसे लिखा जाता है, दूसरा शंकर ऐसे लिखा जाता है। ये दोनों शंकर में अंतर पता है, दोनों अलग अलग शंकर हैं। कितने लोगों को पता है दोनों शंकर में भेद, कितने लोगों को पता है? हमको लग रहा है कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। आप हंसिए जरा, कौन बताएगा? कोई बताने के इच्छुक है? कोशिश तो कर ही सकते हो। ऐसे नहीं, ऐसे किया करो, क्या ऐसे कर रहे हो? गलत होगा तो गोली तो मारेंगे नहीं, पता ही है। गलत होगा देखा जाएगा और सही हो गया तो बाजी मार ले जाओगे। तो कोशिश कर लीजिए क्या होगा दोनों में। आस पास वाले देख रहे हैं, पावर तो दे रहे हैं, पावर बैंक वाला काम तो कर रहे हैं। चलिए खड़े हो जाओ, बहुत अच्छा शाबाश। सर ऊपर वाला जो भगवान शंकर का नाम लिखा जाता है सर, नीचे वाला जो सक करके आने के लिए सक। वाह वाह वाह,
बहुत अच्छा, बैठ जाइए, शाबाश। ये आपका वीडियो में हम डालेंगे। जो आपका तो है इसका मतलब बताया जा रहा है, अभी बच्चे बता रहे हैं कि संकर से है, और ये शक से है, जो व्यक्ति शक करते हैं यानी संकाल होते हैं, वहां से इसका मतलब बताया जा रहा है। मारेंगे ये लोग, धुआं कर देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जो इस समय बोल रहे हो ऑल इंडिया तो कम से कम देख ही रहा होगा। इसलिए इस बात को ध्यान दीजिए कि अब आप लोग अकेले क्लास में नहीं बैठे हो, ऑल इंडिया में आपकी बात पहुंच रही है, शक वाली बात है। ये तो चलो ठीक है, ये तो सही बताए। ये उनका नाम है, मान लीजिए जिसका आज का दिन चल रहा है, ठीक है, शंकर जी की बात हो रही है, चलो ठीक है। इस शंकर का मतलब होता है मिक्सचर या दो वर्णों का मेल। दो आप कह सकते हो कि दो वर्ण, हाँ दो वर्ण कह सकते हो, या दो आप जैसे शंकर कहते हैं ना कि दो प्रजातियों का मेल कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो शंकर के अंदर, यानी इसमें दो पार्ट तो मिले ही रहते हैं। शंकर, इस शंकर के अंदर क्या होता है, दो पार्ट तो मिले ही होते हैं। जैसे हम लोग पढ़े होंगे एक चीज कि एक होता है संकर वर्ण। संकर वर्ण का मतलब होता है कि जैसे अगर मान के चलिए, तो बता रहे हैं कैसे संकर का कई तरीके के, एक संकर धान होता है, हाइब्रिड धान जिसको कहते हैं आप लोग, तो हाइब्रिड को ही संकर आप कह सकते हो कि संकर है। अब संकर किस तरीके से, यानी आप कह सकते हो दो प्रजातियों का मेल इसमें होता है। प्रजात शब्द का प्रयोग हम किए यहाँ पर, दो प्रजातियों का मेल होता है। ठीक, एक होता है जात, एक होता है प्रजात, यानी एक जात का हो रहेगा, दूसरे दूसरे जात, यानी प्रजात का मतलब ही होता है परमाणु दूसरे का जात का। तो यहाँ पर दो आप कह सकते हो प्रजातियों का मेल होता है इस शब्द में। जैसे संकर धान होता है, यानी वो भी हाइब्रिड करके बनाया होता है। संकर व्यक्ति होते हैं। संकर व्यक्ति कैसे होते हैं, जैसे मान के चलिए एक व्यक्ति भारत का रहे, एक व्यक्ति इंग्लैंड का रहे, रूप रंग कद काठी सब में विचार हर चीज में अलग अलग रहते हैं दोनों लोग, और दोनों के मेल से यदि कोई बच्चा पैदा होता है तो वो संकर बच्चा कहलाएगा, संकर वर्ण कहलाएगा। समझ में आया? तो ये होता है संकर, यानी आपका हाँ। अभी देखिए एक शब्द आया कि यानी कहने का मतलब है कि दो, यहाँ पर जो संकर शब्द का प्रयोग है यानी दो भाषाओं के मेल से, क्या दो भाषाओं के मेल से जो शब्द निर्मित होता है उसको संकर शब्द कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, दो भाषाओं के मेल से जो शब्द बनते हैं उसको संकर शब्द कहते हैं। अब ये दो शब्द कैसे हो सकते हैं, जैसे आप लोग बहुत बार प्रयोग करते हैं रेलगाड़ी। क्या प्रयोग करते हैं, रेलगाड़ी। तो गाड़ी शब्द जो है, गाड़ी शब्द जो है वो भारत का शब्द है, देशज है कह सकते हैं। जो रेल शब्द है ये देशज शब्द है, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। दो शब्द जब ये आपस में मिलकर बन गए रेलगाड़ी तो ये हो गया संकर शब्द। बात समझ में आ गया होगा। जैसे शब्द प्रयोग किया जाता है नुकसानदेह, कहते हैं ये अगर चीज खाओगे तो यह शब्द नुकसानदेह होगा। नुकसानदेह क्या है, नुकसान शब्द जो है ये है फारसी भाषा का शब्द। क्या भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। देह शब्द जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। तो दोनों के मिल से जब ये शब्द बन गया तो इसको कहते हैं कि संकर शब्द। एक शहर का भी नाम है जो उसमें संकर शब्द मिला हुआ है, पूरे शब्द ही जो है वो भी संकर है। कौन सा शहर है, एक शहर का नाम है आपको क्लास में बताया गया था। ऐसा एक शहर का नाम जो 2-3 भाषाओं से मिलकर बताओ, 3 भाषा कह सकते हो, ऐसा कोई शहर का नाम बताइए, तब याद हो जाएगा संकर शब्द। नहीं समझ में अहमदाबाद, शायद मुजफ्फरनगर भी हो जाएगा, लेकिन अहमदाबाद देखिए इसमें 3 भाषा का शब्द है, निकाल सकते हैं। अहम शब्द जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, दा शब्द जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है, बाद जो है हिंदी भाषा का शब्द है। ठीक, तो ये आप कह सकते हो 3 भाषाओं के मेल से बना है अहमदाबाद। तो इस तरीके से कोई भी ऐसा शब्द जो 2 अलग अलग भाषाओं के मेल से बना होता है उसको क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। जैसे बात आ गया अच्छी आदत। अच्छा यहाँ शब्द क्या है, हिंदी शब्द है। आदत शब्द क्या है, उर्दू भाषा का शब्द है। इसको कहेंगे संकर शब्द। हमको पता है कि अब आपको संकर शब्द आसानी से पता हो गया होगा, और दोनों संकर में आप लोग
भेद भी आसानी से कर सकते हैं और लोगों को बता भी सकते हैं। बहुत अच्छा, शाबाश। आगे अगली हेडिंग आप लोग डालिए, रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द भेद। इसको आप लोगों को अगले क्लास में बताया जाएगा। अब आज का क्लास यहीं तक। धन्यवाद।